नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है और प्रधानमंत्री आवास को लेकर यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब आरोपों का दौर शुरू हो गया हो। इससे पहले भी गाहे बगाहे पीएम आवास योजना का जिक्र सियासतदान नाकामियों और उपलब्धियों को बताने में करते आए हैं। लगातार इस पर हम चर्चा भी करते आए हैं। पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, मामला क्या है समझ लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास बनाने के दावे पर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने वादों में हर गरीब के लिए पक्की छत बनाने का ऐलान किया था। जब बीजेपी सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक हुई तभी 18 लाख से ज्यादा पीएम आवास की स्वीकृति भी दे दी गई। तब से लेकर अब तक विपक्ष यानी कि कांग्रेस इस योजना पर हमलावर रहती है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर एक बार फिर सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट की बैठक में दी थी पीएम आवास की स्वीकृति। प्रदेश में मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख आवास बनाने पर लगी थी मुहर। वर्ष 2016 से 2026 तक के लिए 24 लाख से ज्यादा आवासों की मिली स्वीकृति। बीजेपी का दावा, हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। किरण देव बोले, आवासों के पूर्ण होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15,000 आवास स्वीकृत। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम आवास को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह पीएम आवास की उपलब्धि गिना रहे हैं, तो इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को झूठा करार दिया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से जनता से सफेद झूठ बोल रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शिव नारायण पांडे ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी बड़ा दावा कर रहे हैं 24 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुई है, जो कि पूरी तरह से प्रदेश की जनता से सीधा सीधा सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमारा सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार अगर 18.5 लाख आवास इन्होंने दिया है तो सीधा सीधा श्वेत पत्र जारी कर दे कि इन्होंने 2024 में कितने आवास स्वीकृति किए, 2025 में कितने आवास स्वीकृति किए और कितने बने, ये तो पहले आंकड़ा सार्वजनिक क्लियर कर दे पूरे प्रदेश की जनता के सामने। दीपक बैज ने आवास पर जो श्वेत पत्र की मांग कर की है वो उनके खींच को दर्शाता है। उनकी सरकार थी तो 18 लाख जो आवास जरूरतमंदों के लिए मंजूर करने थे स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कैबिनेट में तय करके और 18 लाख जो 18 लाख से अधिक 18,22,743 जो जरूरतमंद थे उनको प्रधानमंत्री आवास से तत्काल मंजूरी दी गई। और ये श्वेत पत्र अगर जारी करना है, विधानसभा अभी सत्र आने वाला है, वो सवाल लगा ले, अपने विधायकों को बोले और उससे क्लियर एंड फैक्ट जो है उनके सामने आ जाएगा। ये श्वेत पत्र का नौटंकी करने की जरूरत नहीं, इतनी कुंठा में रहने की दीपक जी को आवश्यकता नहीं है। पूरी सियासत के बीच असल सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को दिखाया गया पक्के आवास का सपना पूरा हो भी रहा है या नहीं। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का दावा करता है तो विपक्ष इन्हें अधूरा बताकर सवालों की बौछार कर रहा है। लेकिन इन दावों और आरोपों के बीच असली मुद्दा अब भी जमीनी हकीकत में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट आपने देखी। जिस तरीके से पीएम आवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, तो कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के सवाल सिर्फ आज से नहीं, पीएम आवास को लेकर कई बार जब कांग्रेस की सरकार भी रही तब भी पीएम आवास को लेकर सियासत गरमाती रही, तमाम तर्क दिए जाते रहे। कई जगह
जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, तब भी सौतेला व्यवहार करने के आरोप भी कांग्रेस लगाती रही। अब तमाम तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं कि जो आंकड़े बीजेपी ने बताए हैं वो कितने सच्चे हैं, झूठे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तर्क क्या है जानेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है किरण बघेल। किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जुड़ रहे हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। किरण जी, पहले आपके पास आएंगे। जो आंकड़े दिए गए हैं, जो उपलब्धि बताई गई है, कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस कह रही है अगर आपकी जो बातें हैं उनमें दम है, सच्चाई है, तो श्वेत पत्र जारी कर दें, क्या आपत्ति है? देखिए ऋषभ जी, ये सवाल वे लोग उठा रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात लगती है। वे लोग जो पिछली सरकार में आने के बाद 18 लाख आवास केंद्र को वापस कर चुके हैं, अलग अलग बहानों के साथ। पहले उन्होंने कहा कि इसका ये आवास भी है, योजना जो है प्रधानमंत्री जी पे है, तो क्यों ना वो 60 और जो 40 का रेशियो रहता है केंद्र और राज्य की सरकार, तो चूंकि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है तो ये 40 का रेशियो भी वो खुद ही दे रहे, हम नहीं देंगे। उसके बाद अनेक ऐसे बहाने बनाए भूपेश सरकार ने, और कुल मिलाकर 5 साल के अंदर इन्होंने 18 लाख आवास पूरी तरह केंद्र को वापस कर दिए, स्वीकृत होने ही नहीं दिया। इसके ठीक विपरीत हमारी सरकार आने से पहले हमने अपने संकल्प पत्र में आवास योजना की बात कही, और जैसे ही हमारी सरकार बनी 2 दिन के अंदर पहली कैबिनेट में जो 18 लाख इनके समय में अस्वीकृत जो मकान थे वो हमने स्वीकृत करवाए, और अभी लगातार हमारी सरकार 3 लाख और 8 लाख के 25-26 में 23-24 के नाम से 25 लाख अभी तक आवाज स्वीकृत करवा चुकी है। और मुझे लगता है ऋषभ जी, सवाल उठाना तो इनकी पुरानी आदत है। जब ये सेना की शहादत पे सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, FIR पे सवाल उठाते हैं, ठीक है किरण जी, मतदान के प्रोसेस पे सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है किरण जी, अगर ये बताना हो, क्योंकि चलिए ठीक है कांग्रेस के सवाल हैं, अगर बीजेपी में सवाल पूछे गए हैं तो लोगों को बताना हो कि हमने 18 लाख बनवाए हैं, 2016 से 24 तक 24 लाख आवास बने हैं और 18 लाख हमारी सरकार में बनाए गए हैं, तो ये जनता को कैसे भरोसा दिलाया जाएगा? क्योंकि कई जगह मान लीजिए अगर जो निर्माण चल रहा है और वहां नहीं हो पाते हैं निर्माण, तो कई जगह छवि बताई जाती है कि हर जगह ऐसा ही हाल है, हर जगह सिर्फ दिखावा है, आंकड़ों में बना दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे नहीं है। तो कैसे प्रूफ दिया जाएगा अगर जनता अगर आपसे पूछे? कांग्रेस को एक बार छोड़ भी दीजिए तो। देखिए ऋषभ जी, मैं इनकी पिछले कार्यकाल की याद दिलाती हूँ। इनके समय में 5-5 इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स छपाए पूरे प्रदेश में कि 5 लाख नौकरी इन्होंने बेरोजगारों को दी है। जब सदन में इनसे पूछा गया, सवाल इन पर दागा गया, तो इन्होंने वो 5 लाख के जो अनुमान थे वो सिर्फ 20,000 तक, विभागीय जानकारी से सिर्फ 20,000 तक इन्होंने नौकरी दी थी। उसके बाद आपको याद दिला दूं, इन्होंने कहा था 0.5 बेरोजगारी दशमलव जो 0.5 बेरोजगारी दर इन्होंने दिखाया। आंकड़े किसी निजी फर्म के द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। उसके बाद फिर जब एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है ऋषभ जी, तो उसमें 90 लाख से ज्यादा आवेदन आते हैं। तो क्या इन्होंने अपना श्वेत पत्र जारी किया? सदन में प्रश्न डालेंगे और बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विभागीय जांच किया जाए, विभागीय दर पे देखा जाए, तो वहां से डेटा निकाले जा सकते हैं। किरण जी, आपने अपनी बात रख ली है और महत्वपूर्ण चर्चा, अब मैं चाहूंगा कि चर्चा की ओर हम बढ़ें, क्योंकि जो सवाल आज का ये सवाल नहीं है, कांग्रेस आज ये सवाल उठा रही है। कई बार जो इसके हितग्राही हैं उनके भीतर भी कई तरह की स्थिति देखने को मिलती रही है। कई बार लाभ को लेकर भी कहा जाता है कि बीजेपी सरकार की मंशा नहीं है, सौतेला व्यवहार किया गया जब सरकार बीजेपी की नहीं थी। बहुत सारे सवाल कांग्रेस पहले उठाती रही है। अभय नारायण जी, अभी जो सवाल किए हैं, आप श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रही है कि अगर आपको दिक्कत लगती है, अगर आपको लग ही रहा है कि नहीं बने हैं, तो आइए विधानसभा में जो कार्यवाही होती है वहां सवाल कीजिए, जवाब निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। तो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, अब बीजेपी अगर उपलब्धि बता रही है, तो क्या ये नकारात्मक राजनीति यहां से हो जाती है? अगर लोगों को आवास दिए गए हैं, ये भी जब आपकी सरकार थी, कई जो आवास थे आपको वापस किए गए, आपने कई तरह की सियासत गरमाई, लोगों को लाभ नहीं मिल पाया, तो वहां पे भी कम से कम आपकी सरकार में सवाल किए गए थे, बीजेपी ने किए थे। तो अभी आप क्या कहेंगे? अगर आपको सवाल उठाना है तो विधानसभा में आप उठा लीजिए। ऋषभ जी, बयान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने दिया है और सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विधायक हैं। अगर मंत्री और मुख्यमंत्री विधानसभा में जवाब देते तो विधानसभा में सवाल लगाया जाता।
उन्होंने तो आज पब्लिक के बीच में बातें कही हैं और पब्लिक के बीच में हमारे अध्यक्ष पूछ रहे हैं और उस पर डिबेट रखा गया है और ये डिबेट तय करने के 4 घंटे पहले आपने किरण जी को बताया होगा कि इस विषय पे डिबेट है, तो अपनी सरकार से कागज लेके आ जाती, हमको कागज दिखाती। ये 18 लाख लोगों के नाम है, जिलेवार नाम है, विधानसभा वार नाम है, क्योंकि ये 18 लाख मकान मोदी की गारंटी है। जिस मोदी के नाम पर आप चुनाव जीत रहे हैं, जिस मोदी की माला आप जप रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। और तो आपने पहले कैबिनेट में बात किया है, अगर उसका सवाल कोई पूछा आपसे, दीपक बैज जी ने पूछा आपसे, कांग्रेस ने पूछा आपसे, तो जवाब 1 घंटे में आना चाहिए था। संबंधित मंत्री को मीडिया पे आना चाहिए था, मुख्यमंत्री को मीडिया पे आना चाहिए था, उप मुख्यमंत्रियों को मीडिया पे आना चाहिए था। लेकिन किरण बघेल जी आई हैं और वो हमारी सरकार की बात कर रही है, बेरोजगारी दर की बात कर रही है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2 साल कोरोना के निकले, 1 साल इन्होंने पैसा नहीं दिया। इसमें भी क्या आपत्ति है? अगर विधानसभा में आपको जवाब मिल जाएगा तो इसमें भी क्या आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला है। लगाए हुए हैं, सवाल लगा हुआ है, उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है भाजपा की। हमारे विधायक सवाल लगा चुके हैं, जवाब विधानसभा में लेंगे, लेकिन अभी तो हमको बीएसटीवी पे जवाब चाहिए। अभी तो बीएसटीवी को जनता देख रही है, जनता सुन रही है। और भूपेश बघेल सरकार में जब 18 लाख बनाने की बात ही इन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके बाद अपनी संसाधनों से भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद राशि दी और उन्हीं मकानों की चाबी इन 2 साल में जितनी चाबियां सौंपी गई वो हमारी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की बनाए हुए मकान थे। एक भी मकान मोदी गारंटी में सुशासन की सरकार ने एक भी अच्छा ठीक है, ये बताइए अभिनव जी, कितने मकानों को वापस कराया है क्या भूपेश बघेल सरकार में? पीएम आवास के तहत कितने मकान वापस हुए, इसका भी थोड़ा डेटा दे दीजिए। देखिए, जब 60-40 का रेशियो किया मोदी सरकार ने, ये पहले प्रधानमंत्री आवास होता था, ठीक है, और इसमें 75-25 का रेशियो होता था, फिर 90-10 का रेशियो हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने 60-40 का रेशियो किया। ठीक है, पहुंचते 40 वहां से मिलेगा, 60 हमको देना है। उस पर मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा कि अगर आपको 60-40 करना है तो इसका नाम प्रधानमंत्री आवास क्यों, मुख्यमंत्री आवास होना चाहिए। स्टेट का पैसा लग रहा है, स्टेट का सब कुछ है, और इन्होंने पैसे रोक दिए। और ठीक है, लेकिन अभी भी तो उसी स्तर पर बने हैं ना सर, अभी भी तो वही अनुपात बनाए गए ना। उसी अनुपात में बना कहाँ है, बात हो रही है ना 18 लाख के वोटिंग लग रहे हैं, वोटिंग लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है और यही हम चाह रहे हैं कि अगर ये तमाम सवाल हैं, चर्चा काफी कुछ इसका हल निकलना चाहिए और चर्चा का कुछ सार्थक चर्चा हो। किरण जी, ये सवाल बहुत जायज सवाल हैं कांग्रेस के भी, क्योंकि आप तमाम तरीके से कांग्रेस अगर 18 लाख मकानों पर आपत्ति जता रही है तो ये मैं मानूंगा एक तरफ सियासत हो सकती है, लेकिन चूंकि वो ये कह रहे हैं कि बने कहाँ हैं बीजेपी सरकार में मकान, जो कांग्रेस के कार्यकाल में बने वही मकानों की उपलब्धि बताई जा रही हैं। क्या कुछ आपके पास का डेटा है? कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि कैसे आप जनता को समझाएंगे कि 18 लाख भी मकान आपकी सरकार में बनाए हैं, वो बताए जाए। देखिए ऋषभ जी, जैसे इनके बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसआईआर पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जब उनसे जवाब मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है, तो वो भाग जाता है, ना वो कोर्ट के पास जाता है, ना ही वो निर्वाचन आयोग के पास। अभी तो बहन प्रूफ आपसे मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं। ठीक वैसे ही इनके प्रदेश अध्यक्ष का भी यही हाल है। रोज सुबह 10 बजे वो प्रेस वालों को बुलाकर हर बार रोज एक नया आरोप लगा देते हैं। कुल मिलाकर देखिए ऋषभ जी, हमने मोदी जी की गारंटी के तहत जो भी वादे किए थे
सीबीआई जांच की बात की नहीं, ठीक है, किरण बघेल जी, ठीक है, अब देखिए हम समझना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं। देखिए आप प्रवक्ता हैं किरण बघेल जी, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि आप अब तमाम बातें कह रही हैं। अब देखिए लोग डिबेट को देखते हैं, चर्चाएं होती हैं, आप अगर बीजेपी की तरफ से बैठी हैं तो बीजेपी ने जो दावा किया है वो दावा को स्पष्ट करना आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पूछ रही है 18 लाख का क्या सबूत आप देंगे, क्या आपके पास उसका ऑन रिकॉर्ड आपके पास है? जब हमने सीबीआई की जांच की बात की, हमने जांच बिठाया, टीएन सोनवानी जी अंदर हैं, तमाम घोटाले की बात की, हमने घोटाले की बात ही की, हम कोर्ट तक गए और सारे सबूतों के आधार पर जितने भी अभियुक्त थे सब जेल के पीछे हैं। जब हमने जो भी वादे की थे सारे पूरे कर रहे हैं, तो आवाज की बात क्या कर रहे हैं? आवाज की बात विभाग ही नहीं, तो ठीक है ना किरण बघेल जी, कहिए ना कि अभी हम कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, अभी हमने जो उपलब्धियां बताई हैं वो ऐसे नहीं बताई हैं, जिम्मेदार लोगों ने बताई हैं, उसका रिकॉर्ड आगे दिया जाएगा, ऐसा कुछ आपका बयान हो सकता है, लेकिन बाकी मुद्दों में बात कर लेंगे। अपने खींच निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, किरण बघेल जी स्पष्ट कीजिए कि अभी आप कोई रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपसे वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं, इस पर क्या आपका कोई करेक्शन की रिकॉर्ड आप दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? आप तमाम तर्क तो हो सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल हम देंगे, हमको मुझे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को किसी को प्रूफ देने की, रिकॉर्ड देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल धरातल पे काम हो रहा है, लोगों का आवाज स्वीकृत किया जा रहा है। एक बड़े कार्यक्रम के तहत चाबी सौंपी गई है। हम तो सिर्फ अति पिछड़े जो जंगल में रहने वाले, पूर्ण आवास वाले, आत्मसमर्पण करने नक्सलियों के लिए जब प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर रहे हैं तो मैदानी इलाके की तो बात ही छोड़ दिए। मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव सरकार को अब यहाँ पर किरण बघेल जी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार जो दावा करती है किसी भी दावे को मुझे लगता है कि नजरअंदाज होना भी नहीं चाहिए, और वो दावा ऐसे ही नहीं हो जाता है। विपक्ष में आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप जमीन पर जाइए, जनता के सामने जाइए, कोई रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं वो लाइए, नहीं तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है, और दूसरा विधानसभा है आपके पास, जब आप नहीं मिलता है, लेकिन आपको जमीनी हकीकत पे संदेह है तो आप जमीन पर भी जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपको आंकड़े में हेराफेरी लग रही है तो फिर इस तरह की सियासत क्यों? क्योंकि आपकी सरकार थी, आप अपनी उपलब्धि बताएंगे, वो अपनी बताएंगे, तो ये तो सियासत ही हुई ना सर। अब है जी, दीपक बैद जी ने अगर श्वेत पत्र की मांग की है तो हम दावा कर रहे हैं कि हम इस सरकार की पोल बहुत जल्द खोलेंगे। जमीनी हकीकत ब्लॉक वाइज, जिला वाइज हम मंगाएंगे और सारे आंकड़े हम जारी करेंगे। लेकिन बात किरण देव ने की थी, प्रश्न दीपक बैद ने उठाया है, जवाब मंत्री और मुख्यमंत्री को देना है। उसके बाद भी जमीनी हकीकत हम पार्टी में भी उठाएंगे, प्रेस में भी उठाएंगे। नहीं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया नारायण जी, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो आंकड़े नहीं दे रहे हैं, अभी तो दावे किए गए हैं। अभी विधानसभा का खुलकर उन्होंने कहा है कि विधानसभा में आइएगा, पूरे जवाब होंगे आपको, सवाल होंगे, जवाब मिलेगा आपको। तो आप इंतजार करिए थोड़ा। 14 तारीख की विधानसभा है, किरण बघेल जी भी देखेंगे कि विधानसभा में हम आवाज पे क्या सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी खबर आएगी, विधानसभा का और इंतजार उनको घेरा जाएगा, प्रश्नों का भी इंतजार रहेगा, बिल्कुल घेरा जाएगा। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, 18 लाख वाले 1800 नाम दे दें, 1800 नाम जारी कर दें। अबे जी, हमारी सरकार के महतारी बनाए बंधन हुए योजना में भी आप लोग का कुछ यही कहना था। आप लोग ने महतारी बंधन योजना को देखा, किस तरह हमारी सरकार ने इसे लागू किया। घोटाले की बात करूँ, धान की बात करूँ, जो हमने वादे किए थे जनता के बीच में सभी वादे पूरे किए हैं। आप लोग की खींच है, आप लोग को मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। नेता विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन सरकार आपकी जो पार्टी है, मुझे लगता है आत्ममंथन की आवश्यकता है। अभय नारायण जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, बेचारे बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अभय जी सुनिए, आपके यहाँ जिला अध्यक्ष की घोषणा भी AICC अखिल भारतीय कांग्रेस करती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के पास किसी भी शक्तियाँ नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह देख रही है। शक्ति के पास है,
कितना तमाम बिंदुओं पर पावर चर्चा ऐसे छत्तीसगढ़ और हो सकती है, कांग्रेस ने लेकिन मुख्य दीपक विषय पर बैनर्जी लौटते को हैं। दिया है वो दिख रहा है। विषय पर लौटते हैं, बेचारे क्योंकि किरण दीपक बघेल जी, बैनर्जी किरण कहीं ना बघेल जी, कहीं आपके मुझे अपने लगता है तर्क है, मैं पावरलेस चाहूंगा नजर आ जो रहे हैं अन्य ऋषभ चर्चा है जी। उस पर, अन्य चर्चा है उनके लिए अलग से हम रिविट रखते हैं, उस पर चर्चा होती है। अभी इस विषय पर कर लेते हैं। अभय नारायण जी, जिस तरीके से तमाम तर्क आपने दिए हैं, अब जो भी है, क्योंकि जो सौगातें दी जाती हैं पीएम आवास को लेकर, जब हितग्राहियों को लाभ मिलता है तो उसके लेकर बाकायदा कार्यक्रम भी होते हैं। कई जगह ऑनलाइन, चाहे प्रधानमंत्री हो, ऑनलाइन वर्चुअली उसका शुभारंभ करते हैं, सौगात देते हैं। कई जगह हम इस खबरें देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसमें रहती है। तो अगर वो भी आंकड़े देखने को मिलते हैं तो अगर इन पर सवाल आप उठा रहे हैं तो वो तो प्रूफ कहीं ना कहीं अभी आज नहीं कल दे ही देंगे। लेकिन क्या ये सियासत कोरी सियासत है? तमाम तरीके से आपने पहले ये सवाल उठाया कि सरकार में बनाए नहीं गए हैं, तो ये सवाल मुझे लगता है हो सकता है। लेकिन अब आंकड़े पूछना, और क्योंकि वो तो आंकड़े लगातार दिए जाते हैं, विधानसभा का जिक्र भी वो कर रहे हैं। अभय नारायण जी, देखिए ऋषभ जी, मोदी गारंटी के रूप में 2 गारंटी भी चल रही है। धान का 3100 रुपये और 21 क्विंटल, जिसकी क्या स्थिति आप लगातार दिखा रहे हैं। महतारी बंधन की बात अभी हमारी बहन ने की, 70 लाख महिलाओं को देना चालू किए। आज वो आंकड़ा 60 लाख पे आ गया है। केवाईसी के नाम पे, जांच के नाम पे 10 लाख महिलाएं हटा दी गई हैं। तीसरी योजना अटल आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, जिसको लेके अगर ये लोग गंभीर हैं तो गंभीर रहना चाहिए। कांग्रेस तो चाहती है कि आप अपना वादा पूरा करिए, मोदी गारंटी पूरा करिए, 18 लाख को मिल जाए तो जो प्रतीक्षा में और लोग हैं उनको भी नया मकान मिले। लेकिन जब 18 लाख को ही 2 साल हो गए तो अगला आंकड़ा कब आएगा? कांग्रेस चाहती है ये पूरा हो, कांग्रेस चाहती है लोगों को मिले। अभय नारायण जी, अब अलग अलग बातें हो गई ना, आप तो फिर सवाल पहले कई और हैं, अब तो हम किसी और चीज अलग कह रहे हैं कि अगला आंकड़ा कब आएगा। अभी जो आपने कहा कि 18 लाख बने नहीं बने, तो वो कह रहे हैं कि बन गए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। अब आंकड़े की बात है तो वो विधानसभा में देंगे या तमाम तरीके से देंगे। अब आप नए सवाल कर रहे हैं। किरण बघेल जी, अगला आंकड़ा कब आएगा अगर 2 साल में बन के तैयार हुए 18 लाख? तो देखिए, आंकड़े की बात है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टेंटेटिव आंकड़े दे दिए हैं। रही बात अगर जो इन्होंने जो श्वेत पत्र की बात की या गारंटी की पूछने की बात, तो मुझे लगता है विधानसभा में इसके लिए ये बहुत उपयुक्त रहेगा। और ऋषभ जी, मैं फिर यही कह रही हूँ कि जब इनके नेता आते हैं सिर्फ आरोप लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। इन्होंने कहा 65 लाख नाम कट गए बिहार से, जबकि एक भी आदमी नहीं आया ये कह के कि मेरा नाम कट गया। ठीक, अगर 18 लाख आवास योजना स्वीकृत नहीं होती या 25 जो भी हम कह रहे हैं, एक आदमी तो सामने आता, अभय जी, एक आदमी, एक शख्स तो सामने नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज स्वीकृत हुई और नहीं मिली। अभय नारायण जी, लेकिन ये आप लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं अभय जी, उसमें भी नाकाम रहते हैं। अगर एसआईआर की बात करूं, प्रधानमंत्री दोनों की बात करूं, तो एक भी बंदा सामने नहीं आता ये कहे कि मेरा नाम कट गया, मुझे आवाज नहीं मिला। आप लोग सिर्फ जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपने पहले कहा कि 60-40 का जो रेशो हुआ उससे भी आपको परेशानी थी, तो फिर आपने कहा कि 60-40 का रेशो हुआ है। तब हमने कहा कि चलो ठीक है, उससे क्या आपत्ति है, मकान तो बनाए गए हैं। लेकिन फिर आपने बदल के कहा कि मकान ही नहीं बने हैं 60-40 के रेशो के बावजूद भी। तो एक सवाल पे तो ठहरना पड़ेगा ना कांग्रेस को। अब अगर आंकड़े की बात कर रहे हैं तो आंकड़े अगर वो दे दिए गए, दे जाएंगे, तो उस पर आपको कहीं ठहरना पड़ेगा। अगले आंकड़े कब आएंगे वो अलग विषय हो जाएगा, फिर उस पर हम फिर डिबेट कर लेंगे, चर्चा हो जाएगी। ऋषभ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 18 लाख मकान बन गए, दीपक बैनर्जी ने सवाल उठाया। सरकार के पास आंकड़े हैं, जारी कर देना। सरकार जारी कर दे आंकड़े, मुख्यमंत्री जारी कर दे, आवास मंत्री जारी कर दे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जारी कर दे। डिबेट में जब भाजपा के प्रवक्ता आए तो सूची लेके आए, ये सूची हम लेके आए हैं, तब तो हमारे सवाल का जवाब मिलेगा ना। चलिए, अब तो समय पूरा हो रहा है, क्विक रिएक्शन जवाब आपको देना है। रिएक्शन एक ऋषभ जी, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जे में डुबो देने वाली सरकार, जिसने
हर विभाग में, चाहे वो कोल घोटाले की बात करूं, सैंड लैंड, सभी विभाग में घोटाले की अरे वो आप आज श्वेत पत्र जारी ऊर्जा करने की बात घोटाले की करते हैं। बात बहुत करो, ही हास्यास्पद भूपेंद्र बात धवन लगता की बात है। करो, अमित नारायण जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के भूपेंद्र पास धवन कोई के मुद्दा ही कमीशन नहीं की बात बचा है। करो, कुल मिलाकर हमारी सरकार स्वास्थ्य जितने विभाग के घोटाले लगातार की बात वादे के करो, ऊपर वादे जो हमने किए थे एक वो डाले तो लगातार 3 पुल पूरी कर घोटाले रही की है। बात करो, और कहीं ना कहीं कांग्रेस विचलित और है बाकी हमारी घोटाले की बात सरकार की करनी है। उपलब्धियों को लेकर, हमारी सरकार की उपलब्धियों को देखकर। जब आपके पास एक कोई भी मुद्दा उपलब्धि ही नहीं बता बचा है तो दीजिए। आप लोग आंकड़े की बात को एक लेकर भी उपलब्धि जनता के बताइए। बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं एक- अभय नारायण जी। मुझे ठीक है। लगता है जनता बैच बहुत की एक समझदार मुद्दे है का और जवाब तो जितनी मिल नहीं रहा है। उपलब्धियां हमारी सरकार की हो रही है वो हमारी सरकार बिजली- के साथ है। बिजली और जो बिल आप पे लोग जवाब दे जनता दो। के बीच में भ्रम फैलाने का धान काम कर खरीदी रहे हैं पे उस पे जवाब आप दे दो। सफल नहीं होंगे। ठीक है किरण वकील जी, ठीक पीएम आवास पे है जवाब अभय दे नारायण दो। जी। लेकिन जब इस तरह की चर्चा होती है, आंकड़ों धान पर खरीदी सियासत भी हो होगी, रही है अपनी अभय बयानबाजी जी, पर सब बात हो होगी, रहा किसी ने है। कुछ कह दिया उसका बस जवाब लिया आप लोग की जाएगा मंशा जो और कहने पूरी के करना बाद भी चाह रहे उसको हैं, वो स्पष्ट नहीं रूप हो से रही नहीं है। माना जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक कोरी सियासत से देखा जाए, अगर कोई जमीनी आधार है, अगर आपके सवाल हैं तो वो जमीन पर आपके पास रिकॉर्ड हो कि भाई साहब ये खामियां जमीन पर हैं, ये चीजें जो बताई गई वो नहीं हुई हैं, तो उस पर एक गंभीर चर्चा मुझे हो सकती है, लगता है हो सकती है। लेकिन अभी आपने जो बात कही उसका जवाब मुझे ये समझ आता है कि वो कहा गया है विधानसभा में स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। तो देखना महत्वपूर्ण वो क्या जवाब मिलता है और उसमें खामियां निकलती हैं तो सवाल उठना जायज है और बीएसटीवी भी सवाल उठाएगा। फिलहाल समय इतना ही, चर्चा और हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए सियासत यहां पर गरमाई है और पीएम आवास को लेकर पहली दफा नहीं है जब छत्तीसगढ़ में सियासी रंग चढ़ गया हो। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सियासत होती आई है, तब भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके जो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है तो सौतेला व्यवहार किया जाता है। जो रेशो था पीएम आवास का वो कम कर दिया गया, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी पैसा देना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें पहले चलती आई हैं, लेकिन अब क्या कुछ दावों की हकीकत है ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।